संतोष, एक काम कीजिए, आपने इंडेक्स का व्यू तो दे ही दिया, लगे हाथ शेयर्स भी बता दीजिए, आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? यस, स्टॉक्स की बात करें तो पहला स्टॉक मेरा हिंडाल्को रहेगा। कल सेकंड हाफ में मेटल स्टॉक्स में रिकवरी भी आई है और एक मैं मॉर्निंग में सीएलएसए की रिपोर्ट भी पढ़ रहा था मेटल सेक्टर को लेकर, वहाँ पर उनका भी हिंडाल्को टॉप पिक है। तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में एक पुल बैक देखने को मिला, अपने इसने 10 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया और फिर से मोमेंटम दिखा रहा है। तो यहाँ 500 रुपये का टारगेट रहेगा और 482 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा दूसरा स्टॉक कमिंस इंडिया है। कल एलएनटी में हमने बहुत अच्छी तेजी देखी। कैपिटल गुड्स लास्ट ईयर की भी थीम थी, मुझे लगता है इस साल भी वो थीम प्ले आउट होते दिखेगी। कमिंस इंडिया की बात करें तो यहाँ एक कंटिन्यूएशन बुलिश इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बना है। साथ ही कल लॉन्ग बिल्डअप भी देखने को मिले हैं और 1500 की जो कॉल राइटर है वो बैकफुट पर आते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे 1525 का टारगेट रहेगा और 1465 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। लास्ट स्टॉक मेरा एचजी इंफ्रा है। बजट के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में मोमेंटम है और ये स्टॉक में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट के बाद इसने पुल बैक लिया और फिर से अपने ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट किया और कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा वॉल्यूम बेस्ड एक्शन देखने को मिला। तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 714 का टारगेट रहेगा और 670 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो चलिए एचजी इंफ्रा है, एल्यूमिनियम मेटल को प्ले करेंगे। हिंडाल्को पर खरीदारी की राय इस वक्त संतोष की तरफ से 500 के टारगेट्स। इनफैक्ट मेटल पैक की तो अगर बात करें यहाँ पर तो काफी बड़ा डिस्कशन भी बनता है, राइट अजय? बिल्कुल, मेटल पैक इंटरनेशनली चल रहा है पूरा, और यहाँ पे स्टॉक्स से भी ट्रेड हो रही है और पूरे दुनिया में मेटल लॉन्ग ट्रेड हो रहा है। अभी हम यूरोप की बात कर रहे थे, यूरोप में माइनिंग स्टॉक्स चल रहे हैं और जिसकी वजह से फुटसी 100 जो है वो एक साल के हाईएस्ट लेवल्स पे आ गया है। Correct. और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ भी ये लॉन्ग ट्रेड जारी रहेगा। जो लोग ऑलरेडी पोजिशन में है वो तो काफी डीप इन द मनी है, बट यहाँ से भी 500 रुपए का टारगेट लेके संतोष बता रहे हैं हिंडाल्को पे लॉन्ग करने के लिए। ग्लोबल रिसेशन फियर्स जो है कम हो रहे हैं, इसलिए ग्लोबल डिनोमिनेटेड स्पेसेस हैं, इस पर खास हमें नजर रखनी होगी। संतोष ने तो अपने ट्रेडिंग आइडियाज बताएं, खरीदारी की कॉल्स रही। कुछ आपकी तरफ से आपके ट्रेडिंग पिक्स क्या होंगे? इनफैक्ट आपके पसंदीदा शेयर मिड कैप आईटी परसिस्टेंट के तो आज नतीजे भी हैं। हाँ, बिल्कुल। एंड एज यू सेड बिफोर, परसिस्टेंट को परसिस्टेंटली बाय रेडार पे ही रखें। द स्टॉक हैज बीन अबव इट्स की एवरेजेस और एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में चल रहा है। एंड आई थिंक दिस इज आल्सो समथिंग दैट यू शुड हैव ऑन योर रेडार, क्योंकि आईटी सेक्टर में अगर मान लीजिए आप टॉप 3 देखें तो एचसीएल, टीसीएस और इन्फोसिस बनते हैं। विप्रो लार्जली मेरे रेडार पे नहीं आता, तो अगर मुझे फोर्थ स्टॉक पिक करना हो तो परसिस्टेंट रहेगा। आज की जो मेरी पिक्स हैं वो दोनों ही इंसिडेंटली कैश स्टॉक्स हैं। दोनों ही में हमने अच्छा खासा ब्रेकआउट कल आते हुए देखा है। पहला है एक्सो नोबल। इस स्टॉक में हमने एक अप ट्रेंड देखा था पिछले साल, फिर हल्के से कंसोलिडेशन में चला गया विद नेगेटिव बायस, लेकिन पिछले 4 सेशन से स्टॉक में पॉजिटिविटी आई है। कल इसने ना ही अपने 20 डे मूविंग एवरेज को बट 50 डे मूविंग एवरेज को भी कॉन्कर किया है और उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। दिस इज अ साइन ऑफ अ न्यू रैली, अ फ्रेश रैली स्टार्टिंग। यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। फ्रेश एंट्री मेरा टारगेट यहाँ पे रहेगा 2310। स्टॉप लॉस जो है या बड़े नियर का लेके चलें 2225 का। जो दूसरा स्टॉक है वो है रेडिंगटन। ये स्टॉक के बारे में हम पहले काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया था, बट कल मार्केट के साथ ही इसमें अच्छा खासा एक्सपर्ट आया, इसने भी एक ब्रेकआउट दिया है एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुली वॉल्यूम बैक्ड। तो ये जो रैली है इसकी, ये डेफिनेटली कंटिन्यू हो सकती है। पोजिशनली मैं इसको 225 के टारगेट के लिए होल्ड करने की सलाह दूंगा, बट ट्रेडिंग के लिहाज से आप लें तो 195 के टारगेट से इसे होल्ड करें और 180 जो है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा।